कि जो भी जो मकान बनाए हो, जितना मकान बनाए हो एक दायरा है जो संपत्ति कर के दायरे में आता है, उतना संपत्ति कर आपको जमा करना नियमानुसार। तो अगर कोई व्यक्ति संपत्ति कर गलत भर दिया, मान लीजिए उसका मकान 800 स्क्वायर फीट में है, 800 का 800 भर दिया, तो हम उसका संपत्ति कर जमा करेंगे। अगर उसका मकान है 1200 और बनाया है 800, या पहले वो परमिशन 800 का लिया था, बाद में 1200 के लिए 1200 में कंस्ट्रक्शन कर लिया, और उसके पूर्व वो संपत्ति कर वो 800 ही जमा कर रहा था, 1200 नहीं जमा कर रहा है, तो गलती कर रहा है, कहीं न कहीं जो टैक्स की चोरी कर रहा है। 6 महीने का समय होता है। एक बार आप विवरणी भर दिए तो 6 महीने के अंदर अगर कहीं आपको एहसास हो गया कि मैंने गलत भरा है, तो हम जरूर उसका आपका एक्शन नहीं होगा। 6 महीने के बाद कहीं आप पकड़ में आ गए, तब तो आपको 5 गुना देना पड़ेगा। एहसास की जो बात है, एहसास तो उसको होगा जो गलती से भर दिया। हाँ, पहले क्या होता था, कौन संपत्ति कर जमा करने जाए, कौन लाइन लगाए, टाइम लगेगा। अब हमारा एजेंट जो है जा रहा है, घर जा रहा है, संपत्ति कर ले रहा है, ID लेके जा रहा है, आपके मकान को देख रहा है, नाप रहा है, भर रहा है। अगर आप बोलते हैं कि मेरा संपत्ति कर यही है जो जमा कर रहे हैं पुराने ID के हिसाब से, हम स्वीकार कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा संपत्ति कर 5000 रुपये है, जो मुझे पटाना है नगर निगम को। ठीक है, लेकिन मैंने टैक्स की चोरी की, मैंने 1000 की जगह 800 स्क्वायर फीट बताया। ओके, तो क्या ये जो 200 स्क्वायर फीट का चोरी है, उसका 5 गुना मेरे को देना है, या पूरे 5000 का 5 गुना यानी 25,000 रुपये मुझे भुगतान करना पड़ेगा? देखो भाई, नगर निगम भिलाई द्वारा तमाम समय पर आपको सूचित किया जाता है। कई सारी गाड़ियां घूमती है, कई सारी निगम का अमला भी आपके घर तक पहुंचता है कि भैया समय समय पर अपना संपत्ति कर भर दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसे पटा दीजिए। इसे पटाने के कई सारे सुविधाएं भी दी गई है। चाहे तो आप ऑनलाइन तरीके से पटा सकते हैं, चाहे तो आपके घर में एजेंट पहुंचते हैं जिनको ये काम दिया जाता है कि आपको जानकारी दे कि भैया आपकी संपत्ति कर जो है इतनी बकाया है, आप पटा दीजिए। आप उनके थ्रू पटा सकते हैं, या तो नगर निगम में आकर खुद पटा सकते हैं। मगर संपत्ति कर पटाने से पहले एक प्रक्रिया होती है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो नगर निगम को देना पड़ता है। आपकी संपत्ति या आपकी प्रॉपर्टी या आपका घर, मकान, दुकान, जो भी चीज़ें हैं वो कितने दायरे में फैली हुई है, कितनी भूमि का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से आप संपत्ति कर पटाते हैं नगर निगम को। कई बार नगर निगम आदेश भी जारी करता है कि भैया जो गलत ब्यौरा देगा उस पर फाइन ठोका जाएगा। मगर आज से पहले कभी सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई थी। लोग मनमाने रूप से अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते थे और मनमाने रूप से संपत्ति कर भरते थे। कई लोग तो संपत्ति कर भरते भी नहीं थे। हज़ारों की तादाद में ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्हें संपत्ति कर समय समय पर भरना है, मगर कुछ इस जिम्मेदारी को अपनी खुद की जिम्मेदारी समझकर समय पर भर देते हैं, तो कुछ लापरवाही करके इसे छोड़ देते हैं, टाल देते हैं। मगर अब नगर निगम भिलाई इस पर स्ट्रिक्ट और कड़ा एक्शन लेने को तैयार हो चुका है। संपत्ति कर के ब्यौरे में अगर चूक पाई गई या गलत जानकारी मिली तो आपको भरना पड़ सकता है 5 गुना संपत्ति कर फाइन के रूप में। सारी जानकारी के लिए हमारे साथ PRO साहब अजय शुक्ला सर मौजूद हैं। ये आपको सारी जानकारी देंगे किस प्रकार से ये नियम है और किस प्रकार से इस नियम का पालन किया जाएगा सख्ती से। सर, संपत्ति कर को लेके तो पहले जानकारी दे दीजिए कि जो संपत्ति कर भरने से पहले जो ब्यौरा देना रहता है उसमें किस प्रकार की चूक लोग करते हैं, चूक या फिर होशियारी कहे। सबसे पहले मैं आपको, आपके भिलाई टाइम्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, संपत्ति कर जमा करना। मैं कह रहा हूं केवल संपत्ति कर ही नहीं, हम जो है संपत्ति कर है, भू भाटक है, जल कर है, ये 3 कर होते हैं जो सुविधाएं नगर निगम भिलाई द्वारा या शासन द्वारा दिया जाता है। उसके बदले में हम कर लेते हैं और कर लेते, उसी कर से हम जो है शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जनता के हितार्थ योजना, उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो संपत्ति कर नगर निगम भिलाई का या हर निगम का मेन आधार होता है। और आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है कि संपत्ति कर, जल कर, भू भाटक का, मैं आपके भिलाई टाइम्स चैनल के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा, संजय जी, आपने उठाया। सर, इसमें जो ब्यौरा की हम बात कर रहे थे, कुछ लोग तो भूल चूक इसमें गलती करते हैं, लेकिन कुछ चालाकी भी करते हैं अपने 2 पैसे बचाने के लिए। बहुत सही सवाल आपने किया। देखिए, संपत्ति कर का ऐसा है ना कि जो भी जो मकान बनाए हो, जितना मकान बनाए हो एक दायरा है जो संपत्ति कर के दायरे में आता है, उतना संपत्ति कर आपको जमा करना नियमानुसार। तो अगर कोई व्यक्ति संपत्ति कर गलत भर दिया, मान लीजिए उसका मकान 800 स्क्वायर फीट में है, 800 का 800 भर दिया, तो हम उसका संपत्ति कर जमा करेंगे। अगर उसका मकान है 1200 और बनाया है 800,
या पहले वो परमिशन 800 का लिया था, बाद में 1200 का लिया, बढ़ा लिया। 1200 में कंस्ट्रक्शन कर लिया, और उसके पूर्व वो संपत्ति कर वो 800 ही जमा कर रहा था, 1200 नहीं जमा कर रहा है, तो गलती कर रहा है, कहीं न कहीं जो टैक्स की चोरी कर रहा है। तो हमारे यहाँ से हमारे कमिश्नर हैं, सर हैं श्री राजीव कुमार पांडे जी, इन्होंने उनका सख्त निर्देश है कि एक तो हमारे यहाँ संपत्ति कर की वसूली श्री पब्लिकेशन एंड ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, एजेंसी के माध्यम किया जा रहा है, और जनता के हितार्थ हम लोगों ने क्या किया है कि जनता के वो व्यक्ति घर खुद जाके जाए। पहले क्या होता था, कौन संपत्ति कर जमा करने जाए, कौन लाइन लगाए, टाइम लगेगा। अब हमारा एजेंट जो है जा रहा है, घर जा रहा है, संपत्ति कर ले रहा है, आईडी लेके जा रहा है, आपके मकान को देख रहा है, नाप रहा है, भर रहा है। अगर आप बोलते हैं कि मेरा संपत्ति कर यही है जो जमा कर रहे हैं पुराने आईडी के हिसाब से, हम स्वीकार कर लेते हैं। हमारे नगर निगम में लगभग 85,000 से अधिक संपत्ति करदाता हैं, तो हम लोग की जांच करना तो पॉसिबल नहीं है। तो रेंडमली हम लोग चेक करते हैं, हमारे अधिकारी डिप्यूट हैं, चेक करते हैं, उसमें से ले करके हमारा एक जोन में लोग जाते हैं, जोन के लोग जा करके वहाँ पहुँचते हैं, कहाँ, जहाँ पर जिनका घर है वहाँ चेक करते हैं, और वहाँ अगर गलती पाई गई तो एक बार तो हम भैया आपको सूचित कर देते हैं कि ऐसा ऐसा करके गलती आपने किया, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं करेंगे। मगर सर ये तो शुरुआती दौर के नियमावली में चीजें होंगी कि अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपको 5 गुना कर भरना पड़ेगा। तो मगर इतने लंबे समय से नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की, और अब भी इतने नरम व्यवहार की भैया अब भी पकड़ाओगे तो एक बार सूचित करेंगे। ना, हम जो है आप एक चीज आपको और जानकारी दे दूं कि 6 महीने का समय होता है। एक बार आप विवरणी भर दिए तो 6 महीने के अंदर अगर कहीं आपको एहसास हो गया कि मैंने गलत भरा है, तो हम जरूर उसका आपका एक्शन नहीं होगा। 6 महीने के बाद कहीं आप पकड़ में आ गए तब तो आपको 5 गुना देना पड़ेगा। एहसास की जो बात है, एहसास तो उसको होगा जो गलती से भर दिया। हाँ, जैसे मेरा घर है 800 स्क्वायर फीट में, मैंने अभी इसी महीने उसको 1000 स्क्वायर फीट किया है। हाँ। और मैं अब संपत्ति कर भरना भूल गया कि यार मेरे को बढ़ाना भी है। करेक्ट। तो मेरे लिए कि 6 महीने का समय, अरे मैं तो गलती किया तो अब सुधार लूं। लेकिन जो जानबूझ के चोरी कर रहे हैं उनको तो 6 महीने क्या 6 साल भी कम है। कहने का मतलब सज्जनों के लिए ही सब चीज़ है। जो दुर्जन लोग हैं, जिनकी भावनाएं गलत हैं, जो इस तरह से करते हैं, तो जब पकड़ में आते हैं तो पूरा देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग सख्त हुए हैं, और सख्त तो इसीलिए हुए हैं कि सब लोग संपत्ति कर जमा करें। देखिए, संपत्ति कर, जल कर और साथ में भू भाटा। देखिए, एक बहुत बड़ा टैक्स है जल कर। आपको मालूम होना चाहिए, एक समय ऐसा था पानी के लिए लोग त्राही करते थे। जब से हमारा शिवनाथ से पानी आना, भागीरथी योजना, बहुत बड़ी योजना भागीरथी, पूरा शिवनाथ से पानी आता है। अब पानी प्योर शुद्ध मिनरल, हम तो ये कह रहे हैं कि जो मिनरल वाटर आप लेते हो, आप ये नहीं जानते हो कि मिनरल वाटर जो ले रहे हो कहाँ से आता है, क्या आता है। क्या जैसे एक अच्छा बोतल भरा दिखता है, पानी आपको साफ दिखता है, दिखने में साफ है, दिखने क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ का जो 77 MLD है, हमारे कमिश्नर सर पांडे सर और हमारे अधिकारी बराबर उसका चेकिंग करते, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी सांसद विधायक महोदय और महापौर भी पहुंचते हैं कि पानी की सप्लाई कैसी है। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ के अधिकारी जाते हैं घर घर, सैंपल रेंडमली सैंपल भी लेते हैं, और सैंपल ले करके अगर कहीं भी पानी में डिफेक्ट पाया जाता है, आप लोग तो मीडिया वाले खुद सचेत हो, जागृत कर देते हो कि पानी गलत आ रहा है, चेक करते हैं, देते हैं। तो हम कह रहे हैं और उस पानी को टैक्स देना है। ये लोग क्या करते हैं, लोग पानी को ऐसे बहा भी देते हैं। आप देखे होंगे कई बार, आप लोग भी सोच कर नहीं। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, लगभग 5-5.5 लाख जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, और वो लोग अगर इस तरह पानी बहाएंगे तो उचित नहीं है ना। कल्पना करो जब पानी नहीं था। हम आज ये नेहरू नगर की बात कर रहे हैं। नेहरू नगर में 2007 में ऐसा था कि हर व्यक्ति पानी को तौल के लेता था, नहाता था, तो जो पानी बचता था उसको सोचता टॉयलेट में डाल दूं कि पानी की सप्लाई नहीं होती थी। पानी आ रहा है तो उसका टैक्स तो देना ज़रूरी है ना, क्योंकि नगर निगम बार बार जो है पानी का कर्मचारी लगते हैं, पानी सप्लाई लगता है, वहाँ से पानी आता है, इतना बिजली बिल लगता है, सब देना पड़ा। तो इस प्रकार को टैक्स को लेने के लिए, जैसा आपने कहा, संपत्ति कर के साथ साथ और भी टैक्स लिया जा रहा है और सबको देना है। जी, संपत्ति कर में जो 5 गुना की बात हो रही है, थोड़ा हम लोग जनता को इसको समझाएंगे किस प्रकार से 5 गुना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 1000 स्क्वायर फीट में मकान है। करेक्ट। 1000 वर्ग फुट मकान है, उसका संपत्ति कर अनुमानित कितना होगा? देखिए, संपत्ति कर का अनुमान ये है कि जैसे मान लीजिए आप अब नेहरू नगर में हैं, तो हर जगह लोकेशन बटा हुआ है, लोकेशन के हिसाब से, लोगों के इनकम ऑफ सोर्स के हिसाब से। अगर 1000 स्क्वायर फीट यहाँ का मकान है, यहाँ संपत्ति कर अलग होगा, वही संपत्ति कर आप दूसरे एरिया। मान लेते हैं कि मेरा संपत्ति कर 5000 रुपये है, जो मुझे पटाना है नगर निगम को। ठीक है।
लेकिन मैंने टैक्स की चोरी की, क्या कोई मैंने 1000 की जगह 800 स्क्वायर फीट बताया। ओके। तो क्या ये जो 200 स्क्वायर फीट का चोरी है, हाँ उसका 5 गुना मेरे को देना है, हाँ। या पूरे 5000 का 5 गुना यानी 25,000 रुपये मुझे भुगतान करना पड़ेगा? देखो भाई, अगर आपने हमारी सूचना के बाद अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो आप जानबूझ कर कर रहे हैं जी। तब तो हमसे आपसे पूरा लेंगे। मतलब 5000 का 25,000। हाँ, और अगर हमें ये पता चल गया कि आप कम ले रहे हो, आप मिस्टेक किए हो, आप जानकारी मांग गया, तब तो 200 रुपये 200 स्क्वायर फीट जो आप एक्स्ट्रा पटाए हो, उस कम पटाए, उसका हम आपसे लेकर के आपको वो कर देंगे, रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के कर रहे हो, मतलब एक मौका अभी भी जनता के पास है, अगर वो चोरी कर रहे हैं हाँ, तो अभी भी जाके आत्मसमर्पण करके सारी जानकारी दे दें। हाँ। और रही बात, हम देखो हम इसको चोरी आपके भाषा में चोरी है, हम तो कह रहे हैं कि भैया चोरी में मत समझो, आप एक ईमानदार नागरिक बनो। कहते हैं जब एक उंगली दूसरे की तरफ आप दुख उठाओगे तो 5 उंगली तरफ मेरे तरफ आती है। तो हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि आप जो है संपत्ति कर जमा करो, समय पर जमा करो। अच्छा, बीच में छूट भी मिल रहा है, संपत्ति कर के बहुत सारी छूट है। अब जो है जो लिस्ट जमा करेगा उसको फाइन लगेगा, और उसका वही जो है दिसंबर के बाद मार्च के बाद जो जमा कर उसको 18% ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इन सबसे बचना है, संपत्ति कर जमा करो। आप संपत्ति कर जमा करोगे, हम टैक्स लेंगे, उस टैक्स के माध्यम से ही आपके नगर के, आपके गार्डन में, आप ये गार्डन में हो, ठीक है, गार्डन हरा भरा हो, सुंदर लगे, सबको अच्छा लगता है, लेकिन रिसोर्स कहाँ से आएगा? आय का स्रोत है ना। तो संपत्ति कर है, भू भाटक जल कर है, आप दोगे तो हम और अच्छे से इसको डेवलप करेंगे और खुशहाल बनाएंगे। मैं अपने नगर निगम भिलाई की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप समय पर संपत्ति कर दें। हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं, एजेंट जा रहे हैं, हमने एक एजेंसी को नियुक्त किया, वही घर घर जाएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको ID कार्ड दिखाएंगे। कमिश्नर सर ने बोला कि उनका एक ड्रेस कोड होगा, बराबर जाएंगे, आपसे बात करेंगे, फ़ोन से बात करेंगे, आप उनको संपत्ति कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, हमारे जोन कार्यालय संपर्क कर सकते हैं, हमारे यारों से संपर्क कर सकते हैं, या उनके पास जो नंबर है संबंधित से बात कर सकते हैं, मुख्य कार्यालय बात कर सकते हैं, और बात करके क्लियर होकर के संपत्ति कर दें। हम ये नहीं कह रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि आज के दौर में फ्रॉड भी बहुत हो रही है, फर्जी चीज़ें ज़्यादा हो रही है। आपने बताया कि ड्रेस कोड रहेगा, तमाम चीज़ें रहेंगी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि क्या जो एजेंट आपके पास से संपत्ति कर लेके जा रहे हैं, वो नगर निगम से अधिकृत स्लिप उनको देंगे बदले में? बहुत सही सवाल आपने किया, दी बेस्ट सवाल मैं कहूँगा। सबसे पहली बात है कि आपको एक नोटिस मिलेगा, अगर जिसका संपत्ति कर बकाया है, जिसका पुराना बकाया है, नया बकाया का नहीं, पुराना बकाया, उनको संपत्ति कर का नोटिस मिलेगा, लेटर आपको दिया जाएगा। बाकायदे अधिकारी संबंधित निगम का उसमें लेटर रहेगा, उस लेटर में सब कुछ लिखा रहेगा, और उसके आपको जमा करना है। और एक सुविधा आपको है, शासन का सुविधा है, ऑनलाइन जमा कर सकते हो, और निगम के खाते में जो तो पता चल जाएगा। अगर आप नगद दे रहे हो, वो नगद भी लेगा। अगर किसी भी आपको कोई भी व्यक्ति को ऐसे को पैसा मत दें जो आपको रसीद न दे। नगर निगम का ऑथेंटिक रसीद होगा, उस ऑथेंटिक रसीद को जब देगा तो आपका प्रामाणिकता है, आप उसको क्लेम कर सकते हो किसी भी दिन में। तो इसलिए किसी प्रकार का डाउट न करें, जो व्यक्ति जा रहा हो ऑथेंटिक होगा। कोई डाउट हो तो बात कर सकते हैं ना, किसी से बात करें, आप अपने चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। जी 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 बिल्कुल। तो ये आपने सारी जानकारी जानी कि संपत्ति कर किस प्रकार से देना है और देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जितने भी प्रकार के, केवल संपत्ति कर नहीं, संपत्ति कर, जल कर, भू भाटक, ये सारी चीज़ें घूम फिर कर इसका फ़ायदा हम जनता को ही मिलना है, आप तक ही पहुँचना है। तो जल्द से जल्द और समय पर अपना संपत्ति कर पटाएं, सही जानकारी के साथ संपत्ति कर पटाएं, और किसी भी प्रकार के डाउट्स होने पर नगर निगम आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, वहाँ जाकर अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।